Hey everyone, I welcome you all in my channel that is Science Side. My name is Charu and today we will discuss the carbon compound, the most important topic of the carbon and its compound chapter of the 10th class, chapter number 4. And let's start the video. सबसे पहले है इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, आपने नाम सुना है। इथाइल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है? इथाइल अल्कोहल इज C2H5OH, दिस इज अ फॉर्मूला, और वी कैन से दैट, और वी कैन राइट एज CH3CH2OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर स्ट्रक्चर बनानी हो तो आप इस तरह से वैलेंसी पूरी करते हुए 3 हाइड्रोजन इसको देते हुए और नेक्स्ट 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को देते हुए अगर साथ में OH ग्रुप अटैच कर दो तो आप देखोगे कि ये तो अल्कोहल की फैमिली है। तो इथाइल अल्कोहल आपका किसको बिलोंग करता है? इट बिलोंग टू द अल्कोहल फैमिली। ठीक है, अल्कोहल वाली फैमिली में आप सफिक्स यूज करते थे कि जिसके साथ OL हम लगा देते हैं नाम में। अब यहाँ पे 2 कार्बन है तो ऑब्वियसली दिस इज इथ, एन लगना था क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल हैं। ई को रिप्लेस करते हुए ओ लगा देते हो तो इथेनॉल बन जाता है नाम। ठीक है, अब क्या है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये कलरलेस लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। मतलब लैब्स में भी आपने देखा होगा इस तरह की कैंस में और इस तरह की बॉटल्स में इथेनॉल लिखा होता है, उसमें लिक्विड है जो कि कलरलेस है और फ्लेमेबल है। ठीक है, ये भी यहाँ पे नोटिस कर लेना कि दिस इज द फ्लेमेबल लिक्विड, आग जल्दी पकड़ लेता है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट कि इट इज मिसिबल इन वाटर, आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाता है। द थिंग्स दैट गेट डिसॉल्व इन वाटर इज नोन एज अ मिसिबल। तो मिसिबल इन वाटर अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी मिसिबल है। आपका जो प्योर अल्कोहल होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट अल्कोहल, उसको नाम देते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल लीथल है, लीथल मतलब इट मे कॉज डेथ, सो इट इज वेरी हार्मफुल। इसका मतलब ये बहुत ही खतरनाक है भाई। अच्छा, इथेनॉल इज एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितने अल्कोहल की ड्रिंक्स होती हैं, बेवरेजेस होती हैं आपकी, बियर, वाइन, उनमें अल्कोहल, इथेनॉल एक मेन और एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट है -114.3 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं, 114 माइनस ये याद रख लेना, 78 याद रख लेना। नाउ इथेनॉल को यूज कहाँ करते हैं? अगर इथेनॉल को देखें तो इथेनॉल हम यूज करते हैं एज अ बायोफ्यूल। अब फ्यूल का तो पता है कि उसको यूज करते हैं, लेकिन बायो क्यों कहा है साथ में? क्योंकि हमने देखा कि जब भी हमारे पास शुगर केन जूसेस होते हैं इंडस्ट्रीज में, इन शुगर केन जूस को हम ईस्ट की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं अल्कोहल में, और इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं बच्चे? दिस इज नोन एज अ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की टेक्निक से, प्रोसेस से हमने कन्वर्ट कर दिया शुगर केन जूस अल्कोहल में, और अल्कोहल अब जो बनी है उसको मिक्स करते हैं पेट्रोल के साथ सो दैट इट एक्ट एज अ क्लीन फ्यूल। लेस पोल्यूशन हो तो हम पेट्रोल में इसको मिक्स करके यूज करते हैं, कुछ कंट्रीज में इसको यूज करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल एक्ट करता है किसके लिए? एस्टर की फॉर्मेशन के लिए। व्हाट इज एस्टर? एस्टर क्या होता है? आपने कार्बोक्सिलिक एसिड सुना है तो आपने ये वाला ग्रुप सुना होगा C+OOH, लेकिन इस H को रिप्लेस करते हुए अगर अल्काइल के चेन के साथ मैं C+OR लगा दूं, C+OR अगर प्लेस कर दूं एक अल्काइल ग्रुप इसके साथ H की जगह पे, तो मैं इसको नाम दूंगी एस्टर। ये एस्टर कब बनते हैं? जब कभी भी हम बच्चे अल्कोहल को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं ना, दिस इज एसिटिक एसिड CH3COH, जब भी इन दोनों के रिएक्शन करवाते हैं ना तब एस्टर बनता है। ठीक है, ये वाली चीज इतनी चीज के साथ अगर जुड़ जाए, क्योंकि आपका निकलता क्या है बाहर? आपका निकल जाएगा यहां से वाटर निकल जाएगा। ठीक है, H पॉजिटिव रिलीज करते हैं ना एसिड, और ये आपका अल्कोहल OH निकालेगा माइनस वाटर जब भी हम करेंगे, तो बाकी जो जुड़ जाएगी चीज दैट इज एस्टर। एस्टर क्या काम करता है? कॉस्मेटिक्स में हेल्प करता है, परफ्यूम्स में हम यूज करते हैं, परफ्यूम्स में हम ऐड करते हैं एस्टर्स को। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है ये और फ्लेवरिंग एजेंट है। अच्छा, अल्कोहल को और कहाँ यूज करते हैं? एज अ एंटीसेप्टिक हम यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक मतलब जब भी वाउंड्स में जख्म हो जाता है कोई,
है ना, कोई नी में प्रॉब्लम है आपका, जख्म हो गया है और उसको क्लीन करना है, तो क्लीन करने के लिए जो डॉक्टर्स और नर्सेज हॉस्पिटल्स में यूज करती हैं उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल टिंचर आयोडीन, जिसमें आपका आयोडीन और जैसे पोटाशियम आयोडाइड है उसको साथ साथ में बीच में अल्कोहल का कुछ परसेंटेज ऐड कर देते हैं, दैट इज यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक। तो अल्कोहल को और कहाँ यूज करते हैं, कफ सिरप्स में यूज करते हैं, सैनिटाइजर्स में यूज करते हैं। हमने देखा कि लैब में जितने स्पिरिट लैंप होते हैं उसकी जो स्पिरिट है दैट इज 95% जो हमारा अल्कोहल है उसको मिक्स करा है हमने 5% वाटर के साथ, तो हमारे पास स्पिरिट बन गया। सो दीज आर यूज्ड इन लैब्स, सैनिटाइजर्स, कफ सिरप्स, टिंचर आयोडीन एज अ एंटीसेप्टिक, इस पे प्रेजेंट है अल्कोहल। इन परफ्यूम्स में प्रेजेंट है अल्कोहल, क्योंकि परफ्यूम्स तो वैसे ही मैंने कह दिया कि जब एस्टर्स हमने बना लिए अल्कोहल से तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि परफ्यूम्स में अल्कोहल का अमाउंट है कुछ, ठीक है। अल्कोहलिक बीवरेजेस जो हैं आपके, फॉर एग्जांपल दिस वन वाइन एंड बियर, ये आपके अल्कोहलिक बीवरेजेस में इथेनॉल का एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी यूज देख लेते हैं। हम पेंट्स में यूज करते हैं, वार्निशेस में, परफ्यूम्स में, और आपके जो व्हीकल्स होते हैं उनमें एज अ क्लीन फ्यूल की तरह यूज किया जाता है इथेनॉल को। और अगर इसकी ऑक्सीडेशन कर दे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, अल्कोहल है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज अ ऑक्सीडेशन। अब एडिशन कर दी ऑक्सीजन की तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COOH में, यानी एसिटिक एसिड बना सकते हैं हम अल्कोहल से। एसिड में कन्वर्जन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और इसके लिए चाहिए क्या, इसके लिए चाहिए हमें अल्केलाइन KMnO4 दैट इज पोटाशियम परमैंगनेट चाहिए, और एसिडिफाइड हमें क्या चाहिए, हमें पोटाशियम डाइक्रोमेट चाहिए, K2Cr2O7 चाहिए। इससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है भाई किसी कंपाउंड में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो रही है साथ साथ में। अगर पूरा फॉर्मूला मैं इसको ओपन कर दूं बच्चे, तो है तो था ये CH3CH2OH, इस हाइड्रोजन को आप वहां पे नहीं देख रहे हैं, नहीं है ना, और बीच में एक ऑक्सीजन जरूर ऐड कर दी है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो जब भी मैं करूंगी ऑक्सीडेशन, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे इथेनोइक एसिड, जिसको एसिडिक एसिड बोलते हैं, एंड इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। क्योंकि मुझे इतना पता है कि 5 to 8% एसिटिक एसिड को जब भी पानी में ऐड करते हैं, वाटर के साथ ऐड करते हैं, तो विनेगर बनता है। व्हाट इज विनेगर, सिरका नाम सुना होगा बच्चे, जिसको आपकी मदर वगैरह जब भी आपके घर में पिकल्स बनते हैं तो उनमें ऐड कर देते हैं विनेगर को। क्यों, प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है। सो दिस इज द यूज ऑफ अल्कोहल की किस तरह से ऑक्सीडेशन की, फिर आपने इसका एसिटिक एसिड बनाया। एसिटिक एसिड 5 to 8% आप पानी में ऐड करते हो, विनेगर बनता है, और विनेगर आपका प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है पिकल्स में, ठीक है। सो दीज आर द यूजेस। अब इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है रिएक्शंस। अल्कोहल की 2 रिएक्शंस आपको याद रखनी है। पहली ये कि आप किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, दूसरी ये कि जब आप उसकी डिहाइड्रेशन करते हैं तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन यानी उसमें से वाटर रिमूव करते हैं तो क्या होता है। 2 रिएक्शंस तो बहुत इजी रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं कि जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं अल्कोहल को, तो आपका सोडियम इथेऑक्साइड, और वो भी कब बनेगा, जब हमारे पास है सोडियम मेटल। ये देखिए सोडियम मेटल है, यहाँ पे अल्कोहल है, इसके साथ रिएक्शन करवाई तो सोडियम इथेऑक्साइड एज सॉल्ट बाहर निकल गया। और ये कौन है, ये है हाइड्रोजन गैस जो हो चुकी है इस रिएक्शन से लिबरेटेड। और जब भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, कौन सा करेक्टरिस्टिक आपको दिखाई दे रहा है वहां पे, देयर इज अ पॉप साउंड ऑफ हाइड्रोजन गैस, होता है ना। ऐसी कौन सी रिएक्शन थी जिसमें हाइड्रोजन इवॉल्व हुई थी, बताना जरा मुझे, करो कमेंट बॉक्स में जरा मुझे कमेंट कि कहाँ हाइड्रोजन गैस हमने देखी थी, पॉप साउंड कहाँ, कौन सा चैप्टर था भाई, याद करो।
मेटल्स के चैप्टर में जिंक के ग्रैन्यूल्स को जब भी हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करते थे तो जिंक क्लोराइड का सॉल्ट बनता था और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती थी और उसका पॉप साउंड प्रोड्यूस होता था। कैसे पता चलता था? जैसे उसको सोपी सॉल्यूशंस में ऐड करते थे तो बबल्स बनते थे और जब हम उनके साथ कैंडल प्लेस करते थे, अगर किसी को याद हो, कैंडल प्लेस करते थे तो वो बबल जब फूटते थे तो उसमें से पॉप साउंड आवाज आती थी, जैसे पटाखा फूटने की आती है। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन इन विच यू हैव टू लर्न कि मेटल, सोडियम मेटल रिएक्ट कर रही है अल्कोहल के साथ, तो क्या बन रहा है आपका सॉल्ट, सोडियम इथोऑक्साइड, सोडियम इथोऑक्साइड बन रहा है। ये याद रखना है बस, होगी, बहुत आसान थी। नेक्स्ट देखते हैं। द सेकेंड रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन। व्हाट इज डिहाइड्रेशन? हाइड्रा वर्ड कब होता है? वाटर के लिए। तो डिहाइड्रेशन मतलब आपने वाटर को रिमूव कर दिया। हमने वाटर को क्या करना है? रिमूव करना है। वाटर को रिमूव किससे कर सकते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए जो इस काम को करेगा। कौन है? ये भी याद रखना पड़ेगा। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 वाटर की रिमूवल में हेल्प करता है। कैसे? चलो देख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है CH3 CH2, अल्कोहल यही है ना, CH3 CH2OH। तो ये जो OH है नेगेटिव बन के समझ लो कि बाहर जा रहा है, तो साथ वाले कार्बन से H पॉजिटिव बाहर जाएगा तो इसका बॉन्ड अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। ये मैकेनिज्म है जो नहीं लर्न रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई कंसंट्रेटेड H2SO4 इस काम को करवाने में हेल्प कर रहा है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। पीछे 2 हाइड्रोजन्स बच गए इस कार्बन पे, 2 बच गए इस कार्बन पे। अब 2 कार्बन का डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड क्या होगा? इथ, और साथ में क्या लगेगा? ईन। सो दिस इज इथीन। कहां से बना है? अल्कोहल से। कब बना है? जब हमने कर दी वाटर की रिमूवल यानी डिहाइड्रेशन। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। So this is the reaction. That is very simple but very important. Both these reactions are very important. So यहाँ पे अल्कोहल हुआ फिनिश। अब अल्कोहल को हमने देखा था ना कि हमने रॉ मटेरियल यूज करा था एस्टर फॉर्मेशन में, हमने उसकी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करी थी तो हमने इथेनोइक एसिड बनाया था। अब हमारे पास सेकंड कंपाउंड आ गया है जो कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इथेनोइक एसिड। दूसरा नाम क्या है? एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। ये है फॉर्मूला, नाम सुना है। अब COOH किससे रिलेटेड होता है भाई? कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली से बिलोंग करता है ना। और यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसीलिए तो इथ लगाया। ओइक एसिड हम सफिक्स यूज करते हैं जब भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। सो दिस इज इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड भी इसी को बोलते हैं। इट इज अ वीक एसिड। क्यों है वीक एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड की तरह स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक की तरह स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? बिकॉज उनकी तरह ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है पानी में। इट इज पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर, सो दिस इज अ वीक एसिड। ठीक है, जब भी पानी में एसिड्स आयोनाइज होते हैं तो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। ये पार्शली आयोनाइज होता है इसीलिए वीक एसिड है ये। और बिलोंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली, ये देख लिया हमने। मेल्टिंग पॉइंट वाली बात नहीं भूलनी है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड इज 290 केल्विन। आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 16.8, आई थिंक, हाँ 16 तो है, याद है मुझे, डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ये जो केल्विन का टेम्परेचर है 16। इसीलिए सर्दियों में क्या हो जाता है, ये ना फ्रीज कर जाता है, विंटर्स में फ्रीज हो जाएगा। इट फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्रीजिंग व्हाइट क्रिस्टल्स बन जाते हैं उसके विंटर्स में। एंड बिकॉज ऑफ दीज व्हाइट क्रिस्टल्स इट इज नोन एज अ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियर बर्फ इस तरह से याद आता है ना, तो यहाँ पे व्हाइट क्रिस्टल्स बन गए स्नो की तरह, तो इसीलिए इसको कहते हैं हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, एंड वन द अदर important thing is 5 to 8% acetic acid, when it is dissolved in water, then acetic acid is known as vinegar, sirka, and it is used as a preservative of pickles and the other food items. Now
एसिटिक एसिड का देख लिया कि विनेगर की तरह अगर यूज कर रहे हैं तो प्रिजर्वेटिव का काम कर रहा है। और इसके अलावा अगर एसिटिक एसिड को हम अल्कोहल से रिएक्ट करवाते हैं तो एस्टर्स बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? एस्टर्स। तो मैं शुरू कर रही हूँ रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एस्टरिफिकेशन and it is also known as a ester formation process. What is ester formation? Whenever we have a alcohol which is ethyl alcohol, it react with the acetic acid. एसिटिक एसिड ही है ना ये, इथेनोइक एसिड। इसके साथ जब भी रिएक्ट करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में? concentrated H2SO4 which act as a dehydrating agent। तो इसकी प्रेजेंस में वाटर निकल जाएगा बाहर। अब एसिड, इथेनोइक एसिड और अल्कोहल में H यहाँ से और OH यहाँ से रिलीज करता है अपने आप से वाटर, और जैसे ही वाटर बाहर निकला बाकी सारी चीजें आपस में जुड़ गई। CH3 C डबल बॉन्ड O एंड इथाइल अल्कोहल C2H5 विद O, ये आपस में जब जुड़े तो हमने देखा हमारे पास इस तरीके का फॉर्मूला बनता है, इस तरीके का। सो दिस फॉर्मूला इन विच C डबल बॉन्ड O आर प्रेजेंट है, H नहीं है, एसिड नहीं है, अब R प्रेजेंट है। दिस इज नोन एज अ एस्टर। इथाइल इथेनोएट है इसका नाम। O8 हम लगाते हैं जब भी हम एस्टर्स का नाम लिखते हैं। सो एस्टर की फॉर्मेशन इज एस्टरिफिकेशन। कैसे हुआ? अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड्स, जैसे कि इथेनोइक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड जिसका नाम है। जब इन दोनों को आप रिएक्ट करते हो तो एस्टर्स बनता है। एस्टर्स क्या है? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड विच आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, इन सम परफ्यूम्स आप यूज करते हैं एंड इन सम फ्लेवरिंग एजेंट्स आप यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसी रिएक्शन को मैं देखूं तो आप दो एरो देख रहे हो ना यहाँ पे, ये देखिए, द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन। दिस इज द रिवर्स रिएक्शन। इसका मतलब वापस जा सकती है, बैकवर्ड जा सकती है ये रिएक्शन। तो मैं बैकवर्ड वाली एक रिएक्शन कर देती हूँ। द बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज अ सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सोप वर्ड से रिलेटेड है ये वर्ड। सोप की फॉर्मेशन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और होती क्या है? एस्टरिफिकेशन का बैकवर्ड रिएक्शन। अगर मैं चाहती हूं कि मेरा एस्टर मुझे फिर से वापस से आपका एसिटिक एसिड प्रोवाइड कर दे, या एसिटिक एसिड का सॉल्ट मुझे प्रोवाइड कर दे, प्लस मुझे फिर से अल्कोहल वापस मिल जाए, तो ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है एस्टर से दिस, इसी को तो कहते हैं सोप फॉर्मेशन की सपोनिफिकेशन रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सोप्स इसी रिएक्शन से बनते हैं। मैंने भी बनाए हैं, जब मैं अपनी क्लास में थी तो लैब में हमने बनाया था सोप। ठीक है, ग्रुप्स बनते थे हमारे, हमने सोप बनाया था, बहुत खुश हुए थे, सोप बन गया, सोप बन गया। ठीक है, एस्टर्स रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। जब भी वाटर के साथ करते हैं हाइड्रोलिसिस तो हम उसको सिर्फ हाइड्रोलिसिस, लेकिन कभी भी एसिड और बेस को यूज करते हैं, जैसे बेस को हमने इस रिएक्शन में यूज करा है तो मैं इसको अल्केलाइन हाइड्रोलिसिस बोलूंगी। हाइड्रोलिसिस करनी किसकी है बच्चे? मैंने कहा ना बैकवर्ड रिएक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एस्टर लेंगे हम, इथाइल इथेनोएट, इथाइल एसीटेट, जो भी आपने नाम लेना है। ये एस्टर आपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्ट करवाया तो आपका Na यहाँ पे जाके लग जाएगा। ये देखिए CH3COOH चाहिए था ना, लेकिन हमने तो बेसिक हाइड्रोलिसिस करी है तो Na जाके लग गया, H की जगह पे Na आपको प्लेस करना है एंड इथाइल अल्कोहल आपको वापस मिल गया। तो आपने देखा कि आपको एसिड जैसी कोई चीज मिली है एसिड का। ठीक है, बेसिक सॉल्ट है ये, क्योंकि हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो बेसिक सॉल्ट है ये मिला है, और साथ में हमें इथाइल अल्कोहल मिला है। अब इसी को तो यूज करना है हमने सोप फॉर्मेशन में, क्योंकि सोप क्या होते हैं? लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स। तो हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन अगर मेरे पास या इसकी जगह पे अगर मेरे पास हो तो लॉन्ग चेन्स ऑफ फैटी एसिड्स को ही तो सोप कहते हैं कि नहीं कहते हैं? है ना, लॉन्ग चेन्स उसी में तो प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसको सोप फॉर्मेशन में हमने यूज करना है। तो दिस इज नोन एज अ सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अगेन आई विल टेल यू, सपोनिफिकेशन एस्टरिफिकेशन का उल्टा है बच्चे, कि आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं तो
तो आपके पास CH3COONA बनेगा बच्चे, और अल्कोहल तो बननी ही बननी है क्योंकि वापस जा रही है ना रिएक्शन। एसिटिक एसिड का ये सॉल्ट एक तरह से बन गया, जैसे सोडियम एसीटेट और अल्कोहल। अब सोडियम एसीटेट को हम सोप प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं क्योंकि ये तो कार्बन एक ही है, मुझे कार्बन की लंबी सी चेन चाहिए, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स ही तो होते हैं ना सोप। सो दिस इज सपोनिफिकेशन रिएक्शन, और सोडियम एसीटेट बना है। अब ये देखना इस रिएक्शन का सोडियम एसीटेट आगे वाली फर्दर सब रिएक्शन में देखोगे तो लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेनेवर देयर इज अ रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, है क्या, किस चीज की रिएक्शन कर रहे हैं अब, एसिटिक एसिड की, अगर बेस के साथ, और एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, ये बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे वही तो हुआ, एसिटिक एसिड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे रिएक्ट हुआ तो एसिड रिलीज करेंगे H पॉजिटिव, बेस OH नेगेटिव, ऑब्वियसली वाटर बनेगा, और Na साथ में चला गया, सोडियम एसीटेट, यहाँ भी सोडियम एसीटेट, दिस इज अगेन सेम सोडियम एसीटेट। दो नाम नहीं लर्न करने, जो इजी लगता है वो लर्न कर लो। सोडियम एसीटेट बना, ऊपर वाले में भी यही बना था, नीचे वाले में भी यही बना, और ये एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसीलिए तो सॉल्ट बना, ठीक है। नाउ रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, जब कभी भी आपका एसिटिक एसिड CH3COOH कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करे Na2CO3, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करे तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा सेम प्रोडक्ट बच्चे, वही सोडियम एसीटेट, बार बार नहीं बोलूंगी, सोडियम एसीटेट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि कार्बोनेट्स की बात हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी ही होगी, प्लस वाटर रिलीज होगा। अब सेम है तो फिर डिफरेंस किस चीज का है वो भी देख लेते हैं। बैलेंसिंग में इसमें आप देखिए यहाँ पे 2 ऐड करा है, यहाँ 2 ऐड, बैलेंसिंग में डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। सोडियम एसीटेट बच्चे यहाँ भी बना, नीचे वाले में भी बना था, पीछे की 2 रिएक्शंस में भी बना, तो सोडियम हर रिएक्शन में आप देखेंगे अगर 4 रिएक्शंस हम कर रहे हैं तो उसमें से 3 तो सेम ही प्रोडक्ट रिलीज कर रही हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना बच्चे, यहाँ कार्बोनेट्स की जब भी आप बात करते हैं ना, ये कार्बोनेट्स की रिएक्शन कर रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है, इसको नहीं भूलना है, ये रिलीज होगी गैस, दिस इज अ गैस, रिलीज होगी, ये लिबरेट होगी, 3 प्रोडक्ट तो सेम है, तो आई डोंट थिंक कि इतना टफ है रिएक्शंस करना, रिएक्शंस बहुत इजी है। अल्कोहल में 2 रिएक्शंस थी, ठीक है, मेटल के साथ थी, ठीक है, सोडियम इथोऑक्साइड बन गया था, और दूसरी डिहाइड्रेशन थी, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करा था। 2 रिएक्शन इसकी, 4 रिएक्शंस इसकी हैं, वेरी सिंपल। सो यहाँ पे फिनिश हुआ है हमारा क्या, एसिटिक एसिड फिनिश किया है। एसिटिक एसिड का यूज देख लिया आपने कि विनेगर जो है वो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, और जितनी रिएक्शंस करी हैं उसमें हमने सोडियम एसीटेट बनाया है, तो सोडियम एसीटेट हम सपोनिफिकेशन यानी सोप की फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है, तो ये इसका यूज आ गया। इसके अलावा अगर आपने एस्टर्स बनाने हैं तो एस्टर्स आपके कैसे बनते हैं, जब भी आप एसिटिक एसिड को अल्कोहल के साथ मिक्स कर रहे थे तो एस्टर्स बन जा रहे थे, और एस्टर्स हमारा स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है जो कि परफ्यूम्स वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं एस्टर्स को। सो दीज आर द यूजेस ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है। इनफ बच्चे। Now I will say thank you for subscribing my channel that is Science Side, जिन्होंने नहीं किया है और आप और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, इट विल हेल्प मी एंड ऑल्सो फॉर यू इट विल हेल्प। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल गेन अ नॉलेज, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे, तो शेयर करो, ठीक है। थैंक यू बच्चा।